हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। आज मैं आपके लिए ये इट्स एंड इट्स दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। तो ये इट्स क्या है? ये है एक तरह से इट इज़, ओके। और ये इट्स क्या है? ये इट का पॉजेसिव केस है। तो मैं वन बाय वन क्लियर करूँगी। पहले मैं ये इट्स क्लियर कर देती हूँ आपको। इट्स तो इसका मीन्स मैंने आपको बताया इट इज़ होता है। ये जैसे हम सेंटेंस से समझते हैं कि अगर मैंने सेंटेंस लिया कि इट्स वर्किंग, तो मीन्स मैं किसी भी चीज़ के लिए बोल सकती हूँ कि ये पेन चल रहा है। तो पेन वर्ड नहीं बोला मैंने, सिर्फ मैंने बोला कि ये चल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी? इट्स वर्किंग। ये आपको मालूम है कि इट जो है कोई भी बेजानदार चीज़, कोई भी नॉन लिविंग नाउन जो होता है उसका प्रोनाउन होता है, ओके। तो अगर हमने लिया ये कि इट्स वर्किंग, अगर सपोज़ आपने बाय मिस्टेक आपने ऐसा लिख दिया कि इट्स वर्किंग, तो इसका मीनिंग बिल्कुल से रॉन्ग होगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका चल रहा है। तो कोई सेंस आएगा निकल के? नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्या निकल के आना चाहिए? कि यह चल रहा है। तो क्या आना चाहिए? कि इट इज़ वर्किंग। गॉट इट? एक और सेंटेंस लिया है मैंने, जैसे कि इट्स रनिंग स्लो। जैसे अगर मैं सपोज़ ट्रेन के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने बोला कि ये स्लो चल रही है, हाँ, या बाइक है ये स्लो चल रही है, कोई भी साइकिल है, बस है, किसी के भी बारे में, क्योंकि ये इट हमने क्या है, एक नॉन लिविंग प्रोनाउन लिया है। या फिर मैंने मोबाइल के बारे में बोला कि ये स्लो चल रहा है, तो इट इज़ क्या बोलूँगी मैं? इट्स, ये वाला। अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया इट्स ये वाला, तो क्या हो जाएगा? इसका चल रहा है स्लो। कितना गलत, मिस कोई सेंस ही नहीं आएगा उसका। वो चाहिए क्या हमें? यह चल रहा है। तो इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन किया हुआ होता है, इसके लिए उसे हम इट्स लिखते हैं, ओके। एक और सेंटेंस जैसे इट्स फास्टर देन योर ट्रेन, कि ये आपकी ट्रेन से ज़्यादा तेज़ है, हाँ। तो यहाँ पर भी वही है, इट इज़, यह है, यानी हम इसे ओपन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज़। इट्स को हम कैसे लिखेंगे? इट इज़, या फिर इट्स भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल राइट है वो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इट्स लिख दिया तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका, इसकी, इसके, ये वर्ड निकल करके आते हैं इससे। तो यहाँ क्या सेंस आएगा क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आएगा। कैसे हो जाएगा कि इसका ज़्यादा तेज़ है आपकी ट्रेन से, तो कहीं निकल के आ रहा है सेंस? बिल्कुल भी नहीं। तो और एक और सेंटेंस लिया है मैंने, जैसे कि इट्स स्टिल डेवलपिंग। कभी इंडिया के बारे में बात करते हो आप कि ये अभी भी डेवलप कर रहा है, हाँ। तो इट्स मीन्स इट इज़, ये है, ये डेवलप कर रहा है। तो ये इट्स, ये वाला चाहिए। हमने अगर यहाँ पर इट्स ये लगा दिया तो मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका डेवलप कर रहा है। तो कितना मिस, कोई सेंस ही नहीं है निकल करके आ रहा, यानी। अब ये इट्स को समझ लेते हैं क्या है। ये इट्स, ये अपॉस्ट्रोफी नहीं है इसके साथ में। तो ये इट्स क्या है? इट का पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस क्या होता है? कोई भी प्रोनाउन का जो अपना का मीनिंग बताता है। जैसे मैंने अगर बोला कि मैंने मेरा मोबाइल बेच दिया, या मैंने अपना मोबाइल बेच दिया, कैसी भी लैंग्वेज बोलते हो आप, तो क्या बोलेंगे उसको? आई सोल्ड माई मोबाइल। तो जो माई वर्ड आया, हाँ, किसका? मेरा, अपना। तो मेरा जो माई वर्ड आया वो क्या है? पॉजेसिव केस है। इसी तरह से हर एक प्रोनाउन का अलग अलग पॉजेसिव केस होता है। जैसे आई का हो गया माई, हाँ, वी का हुआ और यू का अगर निकालना है आपको तो योर, दे का होगा तो देयर, ही का होगा हिज, शी का हर, इसी तरह से इट का इट्स। यानी इसका खुद का कोई चीज़ निकालने के लिए आप निकालते हो तो उसे पॉजेसिव केस बोलते हैं। जैसे अगर मैंने सेंटेंस लिया कि आई हैव अ बंगलो बट इट्स ऑल विंडोज़ आर ब्रोकन, तो यहाँ पर जो मैंने इट्स लिया है वो इट इज़ नहीं है, ओके। अगर यहाँ पर मैं इट इज़ लगा देती हूँ तो सेंस कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। यानी इट इज़ का मीन्स इट्स लगा देती हूँ, ये वाला अपॉस्ट्रोफी एस वाला, तो सेंस कम्प्लीटली रॉन्ग होगा। यहाँ पर हमें चाहिए क्या? इसका। जैसे हिंदी कैसे निकल के आ रहा है कि मेरा एक बंगलो है बट इट्स इसकी, इसका, इसकी, इसके, ये हिंदी निकलता है इसका। इसकी सारी विंडोज़ टूटी हुई हैं
और हमने अगर इट इज़ लगा दिया यानी कि इट्स लगा दिया, ये वाला एपोस्ट्रोफी एस वाला, तो उसका मीनिंग क्या होगा, ये है सारी विंडोज़, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये है सारी विंडोज़ हैं ब्रोकन, कंप्लीटली रॉन्ग होगा। यानी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि आई हैव कम टू गेट माई सेल फोन रिपेयर बिकॉज इट्स डिस्प्ले इज डैमेज्ड। यहाँ पर भी देखो ये इट्स जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसका मीनिंग दे रहा है ये। हाँ, किसका, सेल फोन जो है उसका ये पॉजेसिव केस निकाल करके दे रहा है। सेंटेंस का हिंदी क्या है कि मैं अपना सेल फोन रिपेयर करवाने आया हूँ। गेट रिपेयर मीन्स रिपेयर करवाना, तो रिपेयर करवाने आया हूँ क्योंकि इट्स डिस्प्ले इज़ डैमेज, क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है वो डैमेज हो गया, ख़राब हो गया है। तो इट्स मीन्स इसका, यहाँ पर भी अगर आप इट्स ये वाला लिख देते हो तो मीनिंग बिल्कुल गलत होगा कि ये है डिस्प्ले, ऐसा हो जाएगा, टोटली रॉन्ग होगा। कांट यू केयर ऑफ योर नोटबुक, लुक एट इट्स ऑल पेजेस आर टर्न। तो इस सेंटेंस में भी देखो कि जो इट्स है इसका मीन्स क्या है, इसके सारे पेजेस। अगर हम यहाँ पर इट इज़ लगा देते हैं तो मीनिंग टोटली रॉन्ग होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि ये है सारे पेजेस, तो गलत होगा कि नहीं। हिंदी क्या है इसका कि क्या आप अपनी नोटबुक की केयर नहीं कर सकते, देखभाल नहीं कर सकते, देखो इसके सारे पेजेस फटे हुए हैं। तो इसके का मीनिंग निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, इट्स। यहाँ पर हम ये वाला इट्स यूज़ नहीं कर सकते। गॉट इट? होप सो यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।